अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हज़रात, आज मैं आपको एक तिलाब बनाने का नुस्खा बताने लगा। आपने क्या करना है कि एक काला नाग ले लें। ये ख़ासकर उसको मिलने के लिए आसान मैं आपको बताता हूँ कि जितने मुर्गी फार्म है ना, ये मुर्गी फार्मों के अंदर अक्सर वो काले नाग आते रहते हैं मुर्गियों को खाने के लिए ना, और मुर्गियों वाले अक्सर उसको मारते रहते हैं। तो मेरा एक दोस्त था इफ्तिखार भाई शाहीनाबाद से, तो मैंने उसको कहा हुआ था, पहले भी उन्होंने एक दिया था, उसका मैंने पहले भी बनाया था तेल। फिर अभी कुछ दिनों पहले वो ज़रा फासले पे था, तो उसने कहा ठीक है, मेरे कोई दोस्त रहते हैं उधर, मैं उनसे मंगवा दूँगा आपको। तो अगर दूर हो तो उसका तरीका ये है, इस सर्दियों में तो खैर इतना नहीं वो ख़राब होता, लेकिन ये है कि आप उसको अगर जो ही वो मार के पकड़ लें तो उसको एक शापर के अंदर बंद करके फ़ौरन फ्रीज़ कर लें। या दूसरा तरीका ये है कि आप नमक लेके को 2 किलो उसके नीचे रखें और कुज्जे में डाल के 2 किलो उसके ऊपर रख दें, तो फिर भी वो 2-3 दिन ख़राब नहीं होता। बहरहाल आप उसको मंगवा लें और वो काला नाग लेकर तो उसका पेट साफ़ कर दें, पेट चाक करके, और उसके मुंह के अंदर साथ ही आपके 2-3 और भी कुश्ते बन जाएंगे। मतलब आपके उसके मुंह के अंदर रस कपूर की डली और शिंगरफ की डली या सिमल फार की डली, जो भी आप बनाना चाहते हैं, अगर छोटी छोटी तीनों भी रख लें तो कोई हर्ज नहीं। उसके मुंह में रख के आगे मुंह को बंद कर दें, और उस नाग के नीचे ऊपर आपने क्या करना है कि अगर वो उसके हिसाब से कि कितना बड़ा है आपका सांप, मसलन अगर तो वो 5 फुट है तो उसमें आगे एक एक पाव ये चीज़ें ले लेंगे। जायफल उसके मगज़ निकाल के कूट लें, जलवतरी 1 पाव और लौंग 1 पाव, ये 3 चीज़ें, जायफल, लौंग और जलवतरी, ये एक एक पाव लेकर इसका, और मालकंगनी 1 पाव ले लें। इन सब का नुकता बनाकर अगर आप इसको तेज़ करना चाहते हैं तो उसमें आप एक छटांग जो जमाल गोटा है उसके मगज़ भी डाल सकते हैं। तो इन सब का मोटा मोटा नुकता बनाकर आधा उस पताल जंतर डोल जो मैंने बताया है आप हज़रात को, बिल्कुल सीधा साधा है, तो उसके अंदर आप नीचे आधा डाल के आधा उसके ऊपर डाल दें, नाक के ऊपर, और उसका मुंह बंद करके उसको चूल्हे के ऊपर हल्की आंच पे रख दें। जब तेल निकलना शुरू हो जाए तो थोड़ी आंच तेज़ कर दें। जब तक आपका तेल निकलता रहे तो उस वक्त तक चूल्हा तेज़ ही रखें। जब जल जाए तो वो राख निकाल लें, ठीक है। नीचे आपका तेल आ गया, उसको तलाव में इस्तेमाल करें, तालाब वगैरह में, या कोई कुश्ता आप उसमें पकाना चाहते हैं तो पका लें। और बाकी जो राख है उसको पीस कर आप महफूज रखें, उसको भी ज़ाया नहीं करना। वो आप जो ऐसे ज़ख़म जिनके अंदर पीप पड़ जाती है, कीड़े पड़ जाते हैं, रेशा पड़ जाता है, वो ठीक नहीं होते, तो आप उन ज़ख़मों के ऊपर उसको लगा सकते हैं मरहम के तौर पर। उसके अंदर वाइज़लिन मिला लें, या बेहतरीन ये है कि आप थोड़ा सा शहद मिलाकर उसकी मरहम बना लें, तो वो मरहम आपके काम आएगी और उन ज़ख़मों को बिल्कुल अल्लाह के फ़ज़ल से अच्छा कर देगी। बाकी तलाओं को आप जैसे इस्तेमाल करना चाहेंगे तो उसका फ़ायदा होगा। बाकी और कोई मज़ीद बात भी पूछने वाली हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा नाम है हकीम मोहम्मद शब्बीर गुजरांवाला, और मेरा फ़ोन नंबर है 0300 74 65 705, और एक दूसरा नंबर भी है कि 0313 590 50-50, 50-50, 0313 590 और 50-50। इस नंबर पर भी आप रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको मशवरा दे दूँगा अल्लाह की रज़ा के लिए। बाकी इसका सही इस्तेमाल करें और नमाज़ों का एहतमाम करें। अल्लाह आपको शफा का ज़रिया बनाए, सारी उम्मत के लिए हिदायत का और खैर का ज़रिया बनाए। आमीन।